अगर आप यूरोप घूमने की सोच रहे हैं तो आपको जल्द ही एक शानदार मौका मिलने वाला है। यूरोप की एक बजट एयरलाइंस भारत में कदम रखने की तैयारी में है। ये अल्ट्रा लो बजट एयरलाइन लगभग उतनी ही कीमत में आपको यूरोप पहुंचा देगी जितनी कीमत में आप अक्सर भारत या फिर पड़ोसी देशों की यात्रा करते हैं। जी हाँ, हंगरी की बजट एयरलाइंस विज एयर सिर्फ 18,000 रुपए में आपको वन वे किराए की पेशकश करेगी। फिलहाल ये कंपनी सरकार और नियामकों के साथ भारतीय बाजार में उतरने के लिए बातचीत कर रही है। यदि ये एयरलाइंस भारत पहुंचती है तो इसका सीधा मुकाबला इंडिगो के अलावा आकाशा जैसे भारतीय प्लेयर से होगा। यूरोपीय देश हंगरी की करीब 20 साल पुरानी एयरलाइंस विज यूरोप में सबसे सस्ती टिकट पर हवाई सेवा देने के लिए फेमस है। अब ये एयरलाइंस भारत की ओर भी पांव पसार रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी भारत से उड़ानों की शुरुआत करेगी। इसके लिए कंपनी काफी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुताबिक भारत के लिए वो 200 यूरो के शुरुआती किराए के साथ सेवाओं की शुरुआत करेगी। भारतीय करेंसी में ये लगभग 18,000 रुपए होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप में रहने वाले एनआरआई और भारतीय मूल के लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही उन युवाओं को भी मिलेगा जो नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं लेकिन अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं है। मौजूदा हालात में देखा जाए तो भारत से विदेश जाना फिर भी किफायती होता है, लेकिन यूरोप से भारत आने वाली एयरलाइन से उड़ान भरना काफी महंगा होता है। विज एयर को इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कंपनी के मुताबिक अगर भारत सरकार के साथ बातचीत सकारात्मक रहती है तो अगले साल की शुरुआत से A321 XLR विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। कंपनी के मुताबिक ये XLR विमान 8 से 8.5 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकते हैं। अब चूंकि ये बजट एयरलाइंस है, ऐसे में कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, जैसे एयरलाइंस हर यात्री को सिर्फ 10 किलोग्राम तक का ही केबिन बैगेज फ्री में ले जाने देगी। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बैगेज आप ले जाते हैं तो इसके लिए फीस लगेगी। इसके साथ ही साथ चेक इन लगेज में भी वजन की सीमा तय की जाएगी। एयरलाइन यूरोप में 6 या 7 डेस्टिनेशन से भारत के लिए सेवाएं शुरू करेगी। वर्तमान में विज एयर 50 से ज्यादा देशों में 190 से अधिक हवाई अड्डों के लिए उड़ान भरती है। ये मौजूदा समय में 750 से अधिक रूट पर सेवाएं प्रदान करती है। एयरलाइन इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी की नॉमिनेटेड कैरियर भी है। एयरलाइंस के पास फिलहाल 210 एयरबस A320 और A321 विमानों का बेड़ा है और आने वाले समय में इसके पास कुल 48 A321 XLR विमान भी शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की बात करें तो एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के लिए उड़ानें भरती हैं। इसके अलावा वाव एयर और बुद्धा एयर भी इंटरनेशनल रूट पर सेवाएं देते हैं, लेकिन यूरोप के लिए बजट एयरलाइंस की सेवाएं सीमित हैं। ऐसे में अगर विज एयर भारत में सेवा शुरू करती है तो ये जरूर भारतीय बाजार में हलचल मचाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, लेकिन पुराना इतिहास देखा जाए तो भारत विदेशी एयरलाइंस के लिए ज्यादा मुफीद नहीं रहा है। हाल ही में खबर आई है कि विदेशी एयरलाइन कंपनियों ने भारत की टैक्स व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी साल DGCI ने थाई एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज के भारतीय कर्मचारियों को समन भेजा था। इन एयरलाइन कर्मचारियों पर GST का भुगतान नहीं करने का आरोप था। विदेशी एयरलाइंस का कहना है कि भारत का टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है और अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें भारत को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ सकता है। DGCA के 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक में विदेशी एयरलाइंस की हिस्सेदारी 56% है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 44% है। विदेशी कंपनियों में सबसे ज्यादा 10% हिस्सेदारी एमिरेट्स की है। इसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस, एतिहाद, कतर एयरवेज, लुफ्थांसा और एयर अरेबिया का नंबर है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर के दौरान देश में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक 1.73 करोड़ रहा। इस डिमांड को 78 विदेशी और 6 घरेलू कंपनियों ने पूरा किया है। ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप तुरंत फॉलो करें मनी 9 का YouTube चैनल।